गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस का लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप वाला प्रसंग जो लंका कांड से उद्धृत किया गया है। इसके 2 पैराग्राफ अपने हो चुके थे। तत्पश्चात आप देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम वच विकलाई। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहु। सुत वित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बार ही बारा। अस विचार जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ पर देखिए लक्ष्मण को संबोधित करते हुए व्याकुलतापूर्वक वचन राम प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके मीनिंग बता दूं। सो का मतलब वह, अनुराग यानी प्रेम, वच यानी वचन, विकलाई यानी व्याकुलता, जो यानी जो, जनतेऊ यानी जानता, बिछोऊ यानी वियोग, मनतेऊ मानता, ओहु उस, सुत पुत्र, वित्त धन, नारी नारी, होई जाई हो जाते हैं, जग संसार, बारही बारह बार बार, अस ऐसा, विचारी यानी विचार करके, जिए अर्थात दिल में, जागहु यानी जागो, ताता यानी भाई, सहोदर यानी सगा, भ्राता यानी भाई। तो क्या कह रहे हैं? सो अनुराग कहाँ अब भाई। लक्ष्मण को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, सो अनुराग कहाँ तुम्हारा, सो यानी वह है कि तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। सो अनुराग कहाँ अब भाई कि तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। उठऊ न सुनी मम वच विकलाई, कि वो प्रेम नहीं है, इसलिए क्या कर रहे हो तुम मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। उठऊ यानी उठते क्यों नहीं हो, न यानी नहीं, सुन यानी सुन करके, मम यानी मेरे, वच यानी वचन, विकलाई यानी व्याकुलता के, कि तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। उसके बाद क्या कहा कि जो जनते हो, यदि मैं जानता, यदि मुझे पता होता कि बन बंधु बिछोऊ, वन यानी जंगल में, बंधु बिछोऊ यानी भाई का वियोग होगा, कि यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहू, तो मैं पितु वचन यानी अपने पिता के वचन मनतेऊ नहीं ओहू, मैं मानता ही नहीं या मानने से इनकार कर देता और वन में नहीं आता। तो क्या कहा कि हे प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम अब कहाँ है। तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। यदि मुझे इस बात का पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा या उसका वियोग सहन करना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचन को मानने से इनकार कर देता या मानता ही नहीं और मैं वन में नहीं आता। उसके बाद क्या कहा कि सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारही बारा, कि संसार में किस किस चीज़ की बार बार प्राप्ति हो जाती है और किसकी नहीं होती, उस बात को प्रकट करते हुए राम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मण, इस संसार में सुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी पत्नी, स्त्री, भवन यानी मकान और परिवार यानी परिवार बार बार बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। कि है भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार बनते और बिगड़ते हैं, अर्थात ये बार बार प्राप्त भी हो सकते हैं, ये जीवन में आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, परंतु होई जाई जग बारही बारा, होई जाई यानी हो जाते हैं, बारही बारा यानी बार बार, कि आते हैं और चले जाते हैं। अस विचार जिए जागा होता था, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, कि मिलई न जगत, मिलई न यानी नहीं मिलता है, जगत यानी संसार में, सहोदर भ्राता यानी सगा भाई। क्या कहा, परंतु सगा भाई चाहकर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में यह विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ, असविचारी यानी ऐसा विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ, जिए जागो ताता, कि भाई तुम तुरंत जाग जाओ। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण को संबोधित करते हुए राम कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन,
पत्नी, मकान और परिवार बार बार बनते और बिगड़ते हैं, ये जीवन में आते हैं और फिर से चले जाते हैं, परंतु सगा भाई चाहकर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में यह विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ। यहाँ पर देखिए, अब विशेष बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सो अनुराग कह करके लक्ष्मण के अनुराग यानी प्रेम की दुर्लभता की ओर संकेत कर रहे हैं। लक्ष्मण ने राम के प्रेम को पाने के लिए अपनी पत्नी, अपने माता पिता तक का त्याग किया और 14 वर्षों तक राम के साथ वन में चले आए। इसलिए राम भी उस भाई के प्रति अपना अनुराग प्रेम प्रकट करते हुए उससे बार बार उठने का आग्रह करते हैं, जो राम से सहन नहीं होता कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं। राम अत्यंत शीलवान और करुणावान है। राम अत्यंत शीलवान और करुणावान हैं। वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति असीम स्नेह रखते हैं। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर उनके मन में अपने प्रति ग्लानि का भाव आ जाता है। वे किसी भी तरह से लक्ष्मण को जागृत देखना चाहते हैं, अर्थात उसकी मूर्छा को तोड़ना चाहते हैं। राम ने यहाँ पर भ्रातृ प्रेम की तुलना में पुत्र, धन, पत्नी, भवन और परिवार सबको क्या माना है? बिल्कुल हीन माना है। अवधी भाषा है, चौपाई छंद है, करुण रस की अभिव्यक्ति की गई है यहाँ पर और अनुप्रास देखते ही बनता है। आगे देखिए, जता पंक बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करिबर कर हीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, जयवं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस त्यो जगमाई, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब यहाँ पर वापस लक्ष्मण को संबोधित करते हुए राम कह रहे हैं। इससे पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं इसके। जथा यानी जिस प्रकार अपनी स्वयं की अवस्था का चित्रण कर रहे हैं राम यहाँ पर। खग यानी पक्षी, दीना यानी दुखी, बेचारा, दरिद्र, गरीब, मणि यानी मणि, फनी यानी सांप, करीबर हाथी, कर सूंड, हीना से रहित हो जाता है, अस ऐसा, मम यानी मेरा, बंधु यानी भाई, तो ही यानी तेरे, जो यानी यदि, जड़ कठोर, देव भाग्य किस्मत, जियावे जीवित रखे, मोही यानी मुझे, जेहऊ यानी जाऊंगा, अवध यानी अयोध्या, कवन यानी कौन, मुँह लाई मुँह लेकर, हेतु यानी के लिए, बरु यानी चाहे, अपजस यानी कलंक, अपयश अप्रसिद्धि, सहतेव यानी सहता रहूँगा, माही यानी मैं, विशेष यानी विशेष या खास, क्षति यानी नुकसान या हानि। अब राम अपनी अवस्था का चित्रण करते हुए क्या कहते हैं, देखो कि हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जथा यानी जिस प्रकार से, पंख बिनु यानी पंखों के बिना, पक्षी, खग यानी पक्षी, अति दीना अत्यधिक दीनहीन हो जाता है। अर्थात पंखों के बिना पक्षी क्या हो जाता है? बिल्कुल दीनहीन हो जाता है। जैसे जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी, और जैसे मणि के बिना सांप, और करीबर कर हीना, और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है। क्या कहा कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि जिस प्रकार से पंखों के बिना पक्षी अत्यधिक दीनहीन गरीब हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा हो जाती है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, कि वैसे ही यदि दुर्भाग्य ने कठोरतापूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा, तो मेरे जीवन की भी क्या होगी? ऐसी ही दशा होगी। क्या कहा? देखो, असमम जीवन, ऐसा ही मेरा जीवन होगा, बंधु बिनु तो ही, कि भाई तुम्हारे बिना ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा। अर्थात वैसे ही यदि दुर्भाग्य ने कठोरतापूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा, तो मेरे जीवन की दशा भी ऐसी ही होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ इसका, देखिए क्या कहा है यहाँ पर। ये है लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना अत्यधिक दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे यदि दुर्भाग्य ने कठोरतापूर्वक तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखा, तो मेरे जीवन की दशा भी ऐसी ही हो जाएगी। उसके बाद क्या कहते हैं? जेहूँ अवध कवन मूल आई, जेहूँ यानी जाऊँगा,
अवध यानी अयोध्या, कवन मुँह लाई यानी कौन सा मुँह लेकर के। क्या कहा कि ये प्रिय भाई मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, कि लोग कहेंगे कि देखो इसने अपनी पत्नी के लिए क्या कर दिया, सगे भाई को गंवा दिया। कि लोग कहेंगे कि देखो इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गंवा दिया। इसलिए क्या कहते हैं कि बरु अपजस सत्यो जगमाही नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि चलो मैं नारी को खोने का अपयश तो फिर भी सहन कर लूँगा, क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। मैं नारी को खोने का अपयश तो फिर भी सह लूँगा। लोग कहेंगे कि इस कायर की पत्नी को रावण ने छीन लिया, ये तो मैं सहन कर लूँगा, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी भाई को खोना। क्या कहा देखो, बरु अपजस सहत्यो जगमाऊँ, बरु अपजस सहत्यो जगमाऊँ, बरु यानी चाहे, अपजस यानी कलंक, अपयश, सहत्यो जगमाऊँ सहन कर लूँगा, जगमाही यानी संसार के बीच में। कौन सा, कि इसकी पत्नी को रावण हरण करके ले गया, इस कायर की पत्नी को रावण हरण करके ले गया, परंतु इस विशेष परिस्थिति में नारी की हानि, पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि भाई को खोना। देखिए अब इस पद में विशेष रूप से क्या बात कही गई है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, कि राम ने सगे भाई के महत्व को पुत्र पत्नी आदि संबंधों से बढ़कर माना है। पुत्र और पत्नी तो अनेक हो सकते हैं और मनुष्य के वश में भी है, किंतु सगे भाई का जन्म उसके वश में नहीं है। इसलिए भाई की हानि इन सबसे बढ़कर राम के द्वारा बताई गई है। राम लक्ष्मण के बिना स्वयं को पंगु और शक्तिहीन अनुभव करते हैं और अपनी स्थिति बताते हुए कहते हैं कि जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी शक्तिहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम स्वयं को शक्तिहीन अनुभव करते हैं। राम को लक्ष्मण के बिना अयोध्या में बड़ी ग्लानि, अप्रसिद्धि सहन करनी पड़ेगी। लोग उन्हें देखकर यही कहेंगे कि राम अपनी पत्नी के चक्कर में सगे भाई को गंवा आया है। इसलिए राम ने नारी के विषय में ये टिप्पणी की है कि नारी हानि विशेष क्षति नहीं। वे भाई की तुलना में नारी की क्षति को विशेष नहीं मानते। वास्तव में राम की टिप्पणी किसके अंतर्गत आती है, विलाप के अंतर्गत आती है, मतलब दुख की अवस्था के अंतर्गत आती है। इसे नारी के प्रति हीन दृष्टिकोण मत मानना, ये दुखी हृदय की अनर्गल चित्कार है। इससे उनका भ्रातृ शोक यानी भाई का जो वियोग हो रहा है उसका दुख प्रकट हुआ है। इसलिए इस वाक्य में नारी विषयक नीति के वचन को खोजना व्यर्थ की बात है। आप ये मत सोचना कि तुलसी या राम का नारी के प्रति हीन दृष्टिकोण था, क्योंकि राम अत्यंत कोमल हृदय वाले नायक हैं। वे अपने छोटे भाई के प्रति अगाध स्नेह से भरपूर है। उनमें करुणा और ग्लानि जैसे भाव प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि वो संवेदनशील बताए गए हैं। राम यहाँ पर अपनी पत्नी के अपेक्षा भाई को अधिक महत्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भाई की विपत्ति को देखकर क्या हो चुके हैं, भावुक को उठे हैं। इसलिए वो विलापवश ऐसा कह रहे हैं। और दूसरा, उन पर लक्ष्मण की रक्षा का भी दायित्व था बड़े भाई होने के नाते। लक्ष्मण अपने बड़े भाई की सेवा के लिए जब अपरंपार त्याग करके वन में आया था तो लक्ष्मण की देखभाल और सुरक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। अतः लक्ष्मण को मूर्छित देखकर उन्हें अत्यंत ग्लानि होती है। धन्यवाद, बाकी बाद में।